क्या आपने कभी सोचा है, एक सम्राट जिसके पास अपार धन, असीम सेना और अपराजेय शक्ति हो, वह सब कुछ छोड़कर वन की ओर क्यों चला गया? क्यों एक राजा जिसकी तलवार के आगे साम्राज्य नतमस्तक होते थे, अब केवल एक साधु को हराने के लिए तपस्या करने लगा? लेकिन मित्रों, यही वह रहस्य है जहाँ से शुरू होती है विश्वामित्र की अग्नि परीक्षा, जहाँ हर कदम पर उन्हें रोकने आते हैं स्वयं देवताओं के स्वामी इंद्र, कभी अप्सराओं का मोह लेकर, कभी कामदेव का प्रहार, कभी स्वर्गलोक की अदृश्य बाधाएं लेकर। इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत संघर्ष की अगली कड़ी। वशिष्ठ से पराजय के बाद विश्वामित्र का हृदय भीतर तक हिल चुका था। राजा अब केवल राजा नहीं रहे, उनके भीतर एक अग्नि धधक रही थी। मुझे वशिष्ठ से बड़ा बनना है, मुझे भी महर्षि की उपाधि लेनी है। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया। स्वर्ण, रत्न, हाथी, घोड़े, सेना सब छोड़कर वह वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे वृक्ष और घने अंधकार के बीच पहुंचकर विश्वामित्र ने कठोर तपस्या आरंभ की। कभी उपवास, कभी मौन, कभी अग्नि के बीच खड़े रहकर तपस्या की, तो कभी नदी के शीतल जल में डूबकर ध्यान लगाना आरंभ किया। तपस्या करते वर्षों बीत गए। उनकी तपस्या से धरती कांपने लगी, देवताओं के लोकों तक उनका कंपन पहुंचने लगा। स्वर्गलोक में बैठे इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि विश्वामित्र इसी प्रकार तपस्या करते रहे तो यह एक दिन हमारी गद्दी भी छीन सकते हैं। हमें कुछ करना ही होगा। और तभी इंद्र ने सोचा, राजा को सबसे अधिक किस बात से तोड़ा जा सकता है? राजा जिसने हमेशा भोग और ऐश्वर्य का अनुभव किया है, उसका सबसे बड़ा शत्रु है मोह। और इसी कारण उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका भेजी। एक दिन जब विश्वामित्र गहरे ध्यान में लीन थे, तभी वन में बीड़ा की मधुर ध्वनि गूंज उठी। फूल झरने लगे, पवन बहने लगी और एक अप्सरा आ पहुंची। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि सूरज की किरणें भी उसके आगे फीकी लगी। उसकी हंसी की मधुर ध्वनि ने वन को स्वर्ग बना दिया। विश्वामित्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस रूप को देखा। एक पल के लिए वह अपने संकल्प को भूल गए। कामदेव का बाण सीधा उनके हृदय में लगा। वर्षों की तपस्या एक ही क्षण में भस्म हो गई। विश्वामित्र ने मेनका को अपना लिया और उनके जीवन में श्रृंगार और प्रेम ने प्रवेश कर लिया। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई, शकुंतला। हाँ, वही शकुंतला जिसकी संतान आगे चलकर भारतवर्ष की नींव रखेगी। लेकिन जब समय बीता तो मोह का जादू भी टूटा। विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत पछताए, क्रोध से जल उठे और उन्होंने कहा, हे विश्वामित्र, क्या तुम्हारा संकल्प इतना कमजोर था? तुम्हें महर्षि बनना था और तुम एक स्त्री के सौंदर्य से हार गए। उनका हृदय अपराध बोध से भर गया और उन्होंने निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी डिगूंगा नहीं। और इसी विश्वास के साथ विश्वामित्र ने पुनः तपस्या आरंभ की। इस बार पहले से भी कठोर तपस्या प्रारंभ किया। न अन्न न जल, केवल वायु और सूर्य की किरणों से जीवन यापन करने लगे। उनकी देह क्षीण हो गई, लेकिन आत्मबल और प्रचंड हो उठा। धरती फिर कांपने लगी, स्वर्गलोक में फिर हलचल हुई। इस बार इंद्र ने सोचा, यह तो और भी खतरनाक हो गया है, अब मुझे एक और अप्सरा भेजनी होगी। और इस बार उन्होंने भेजी रंभा। रंभा वन में उतरी। उसके नृत्य से पूरी धरती झूम उठी। उसकी आंखों की चमक ने अंधकार को चीर दिया। वह विश्वामित्र के सामने आई और बोली, महर्षि, आपका तप तो अद्भुत है, लेकिन क्या तप बिना आनंद के पूर्ण हो सकता है? लेकिन इस बार विश्वामित्र सजग थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली, मन ही मन प्रार्थना की, हे आत्मबल, मुझे बचा लो। अप्सरा अपना मुंह चलाती रही, लेकिन विश्वामित्र अडिग रहे। लेकिन फिर उनके भीतर क्षण भर को क्रोध जाग गया
और उन्होंने श्राप दे दिया, रंभा तुम पत्थर बन जाओ। क्षण भर में रंभा शिला बन गई, लेकिन तुरंत ही विश्वामित्र का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, अरे मैंने तब किस लिए किया? क्या यही धर्म है? एक स्त्री को श्राप देना उचित है? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझा, अभी मुझे बहुत लंबा मार्ग तय करना है। तपस्या केवल शक्ति नहीं, तप में क्षमा और करुणा भी होनी चाहिए। धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष बीतते गए। विश्वामित्र ने अग्नि के बीच, शीत के बर्फ में और हिमालय की गुफाओं में तपस्या शुरू किया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के लोक तक हिलने लगे। तब स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, हे विश्वामित्र, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तुमने राजसत्ता छोड़कर ऋषित्व को अपनाया है। आज से तुम केवल क्षत्रिय नहीं रहे, तुम अब महर्षि कहलाओगे। यह घोषणा होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। स्वर्ग और पाताल तक उनकी महिमा का गान हुआ। जब यह समाचार वशिष्ठ तक पहुंचा तो उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, आज मैंने नहीं, धर्म ने विजय पाई है। आज एक राजा नहीं, एक महापुरुष जन्म लिया है। आज विश्वामित्र सचमुच महर्षि बन गए हैं। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि असली विजय शत्रु पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। विश्वामित्र की गाथा इस बात की साक्षी है कि अगर मनुष्य का संकल्प अटूट हो तो देवता भी उसकी तपस्या के आगे झुक जाते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ से विश्वामित्र की गाथा समाप्त नहीं होती। महर्षि बनने के बाद भी उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए जो आज तक हमारे संस्कृत की रीढ़ बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं, विश्वामित्र ने ही सबसे महान मंत्र दिया था, वह था गायत्री मंत्र। और उन्होंने ही त्रिशंकु स्वर्ग का अद्भुत रहस्य रचा था। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां विश्वामित्र के जीवन की सबसे रहस्यमयी घटनाएं सामने आएंगी। यदि आपको यह गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब अगला भाग आए तो सबसे पहले आपको ही मिले। मिलते हैं अगली रहस्यमयी गाथा में। तब तक के लिए नमस्कार।